प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। प्रश्न: महाराज जी, आप में त्याग, वैराग्य, साधना थी, आपका अंतःकरण शुद्ध था, इसलिए तत्व प्राप्ति में देरी नहीं लगी। हम लोगों का अंतःकरण शुद्ध है नहीं, हम क्या करें? उत्तर: महाराज जी के शब्दों में, आपकी यह बात बिल्कुल असत्य है। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपको विश्वास दिला दूँ, यह तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। यह बात मेरे तो बैठी हुई है, आपके न बैठे यह बात है ही नहीं। आपका अंतःकरण कितना ही अशुद्ध हो, गीता ने कहा है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अगर तू संपूर्ण पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः कहकर आखिरी हद कर दी। इतना संस्कृत का बोध तो बहुतों को होगा कि पापेभ्यः शब्द बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है, फिर भी इसके साथ सर्वेभ्यः शब्द दिया। सर्वेभ्यः शब्द भी संपूर्ण का वाचक है। अब विचार करें कि ये दोनों शब्द देने के बाद भी भगवान ने पापकृत्तमः शब्द और दिया है, जो अतिशयता बोधक है। पहले पापकृत होता है, फिर पापकृत्तर होता है और फिर पापकृत्तम होता है। यह आखिरी बात है। संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी अत्यधिक पापी। उसका अंतःकरण कितना अशुद्ध होगा, बताओ? क्या आपके यह जचती है कि मैं भी ऐसा ही पापी हूँ? नहीं जचती ना। भगवान बताते हैं कि ऐसा महान पापी भी ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पापों से तर जाता है। ऐसा कहकर फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, यथैधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। बहुत भभकती हुई जोरदार आग हो, मामूली आग नहीं, उसके लिए समिद्धः अग्निः शब्द दिए। अग्निः शब्द एक वचन है, उसके साथ बहुवचन शब्द एधांसी अर्थात ईंधन दिया। भस्म के लिए भस्मसात शब्द कहा। भस्मसात का अर्थ होता है सर्वथा भस्म कर दे, उसकी राख भी न बचे। इस तरह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण पापों को भस्मसात कर देती है। पहले कहा कि ज्ञान रूपी नौका से संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएगा। दूसरा दृष्टांत इसलिए दिया कि समुद्र से तरने पर समुद्र का अभाव नहीं होता, समुद्र रह जाता है। उस रह जाने के संदेह को मिटाने के लिए दूसरा दृष्टांत दिया कि ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, कोई पाप बाकी नहीं रहता। यहाँ कर्माणि कहने से भी काम चल जाता, फिर भी इसके साथ सर्व शब्द दिया। तात्पर्य है कि संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध सभी कर्मों का नाश हो जाता है। अब इसमें देरी का क्या काम?